आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कालगंज बस स्टॉप से मैं बस में सवार हुआ। बस में लोग तो थे मगर काफ़ी कम, या यूं कहें तो उंगलियों में गिना जा सके, बस इतने ही लोग थे। खैर, मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। रात का वक्त था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ था। और तो और रास्ते पर भी स्ट्रीट लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। चांद की रोशनी से ही अगल बगल का सब कुछ नजर आ रहा था। हम जिस रास्ते पर फिलहाल आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता थोड़ा जंगली किस्म का था। रास्ते के दोनों बाजू बस घने लंबे पेड़ ही नजर में आ रहे थे। बस में मौजूद सारे मुसाफिर नींद के आगोश में थे। उन सभी की नींद तब टूटी जब ड्राइवर ने एक झटके से ब्रेक लगा दिया। अचानक ब्रेक लगने से मैं तो कुछ हद तक संभल भी गया, मगर जो मुसाफिर सो रहे थे उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला और कुछ तो नीचे ही गिर पड़े। जैसे तैसे धीरे धीरे सब होश में आए तो ड्राइवर पर चिल्लाने लगे। तभी ड्राइवर बोला, अरे मेरी कोई गलती नहीं है, सामने रोड पर देखो, अचानक इतना बड़ा पेड़ गिर जाएगा तो ब्रेक मारना ही पड़ेगा ना। ड्राइवर के कहने पर सब अपनी सीट पर से उठकर सामने की तरफ देखने लगे तो सच में रोड के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा जंगली पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ को देखकर एक मुसाफिर ने कहा, हम 5-6 लोग तो हैं, चलो मिलकर हटा देंगे पेड़ को रास्ते से। उस आदमी की बात सबको ठीक लगी, लिहाजा हम सभी बस से उतरकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगे। मगर वो पेड़ इतना भारी और बड़ा था कि हम सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को हटाना तो दूर हिला भी नहीं सके। जब बहुत कोशिशों के बाद भी वो पेड़ नहीं हिला तो एक दूसरे आदमी ने कहा, देखो ये पेड़ तो हिलने वाला नहीं है ड्राइवर साहब, एक दूसरा रास्ता है ना, वो जंगलों वाला। ये सुनकर ड्राइवर बोला, दिमाग ठिकाने पर तो है आपका, उस रास्ते पर इस वक्त अगर जाएंगे तो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। इस पर मैंने कहा, क्यों, क्या उस रास्ते पर जो हमें मार डालेगा? तो ड्राइवर बोला, वो रास्ता शापित है, शापित, भूत भटकते उस रास्ते पर, नहीं जा सकते उधर से। इस पर सारे मुसाफिर ड्राइवर के ऊपर एक एक अपना गुस्सा झाड़ने लगे और बोले, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चुपचाप चलो वरना ठीक नहीं होगा। ड्राइवर बेचारा अकेला आदमी था। डरा धमका कर सारे मुसाफिरों ने उसे उस रास्ते पर चलने के लिए राजी करवा ही लिया। खैर, हम सभी वापस बस में आकर बैठ गए और ड्राइवर ने बस को पीछे की ओर मोड़ लिया। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट तो हो रही थी क्योंकि मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने बस को उस रास्ते से अलग एक दूसरे रास्ते की ओर मोड़ लिया। उस रास्ते का जैसा नाम था जंगली रास्ता, असल में बिल्कुल वैसा ही था वो रास्ता। ऐसा लग रहा था जैसे हम रास्ते पर ना चलकर किसी जंगल में चल रहे हों, और जंगल होने की वजह से चांद की रोशनी भी सही से उस रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही थी। ड्राइवर का बॉडी लैंग्वेज और पसीने से तरबतर हो चुकी उसकी शर्ट को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हालांकि मैं भूत प्रेत शापित इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों उस माहौल में मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। हमारी बस एक ही धुन में चली जा रही थी। बस में सवार सारे लोग धीरे धीरे वापस नींद के आगोश में जा रहे थे। मुझे भी धीरे धीरे अब नींद आने लगी थी, मगर मैं ये सोचकर सो नहीं रहा था कि अगर कुछ होगा तो देखूंगा। मगर खिड़की से बाहर देखते देखते नींद ने
कब मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो बस वापस एक झटके के साथ रुकी हुई थी। बस में बहुत शोर हो रहा था क्योंकि बस का ड्राइवर अपनी जगह पर था ही नहीं। मतलब ये कि बस का ड्राइवर गायब था। तभी एक आदमी ने कहा, अरे ये ड्राइवर कहाँ चला गया यार, चलो बाहर निकल कर देखते हैं। इस पर दूसरे आदमी ने कहा, हाँ हाँ चलो जल्दी, कहाँ चला गया ड्राइवर। जिसके बाद हम सारे लोग बस से नीचे उतरे। हम सिर्फ 4 या 5 लोग ही रहे होंगे और वो जंगल बहुत घना था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस ड्राइवर को कहाँ और कैसे ढूंढे। अभी हम लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी हमें ड्राइवर के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। चीखने की आवाज़ जंगल के कहीं अंदर से आ रही थी। तभी मैंने कहा, अरे चलो जल्दी, लगता है ड्राइवर किसी मुसीबत में है। इतना कहकर हम सारे लोग आवाज़ की ओर भागे। भागते भागते हम जंगलों के अंदर पहुंच गए, मगर तब भी ड्राइवर के चीखने की आवाज़ आ ही रही थी। लिहाजा हम लोग आवाज़ की ओर भागते रहे। जंगल में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, लिहाजा हम सब ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला ली और आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते रहे। कुछ देर उस आवाज़ का पीछा करके हम जंगलों के बीचों बीच एक छोटे से घर के पास पहुँचे। मैं अभी उस घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी ने मुझे टोकते हुए कहा, रुको, ऐसे इस घर के अंदर जाना ठीक होगा? इससे पहले कि मैं उस आदमी को इस बात का कोई जवाब दे पाता, घर के अंदर से फिर एक बार ड्राइवर की चीख सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी को जवाब देना ज़रूरी नहीं लगा, इसलिए मैं बिना कुछ बोले ही उस घर के टूटे हुए दरवाजे को सरकाकर अंदर घुस गया। मेरे साथ ही साथ 2 और लोग अंदर आए। वो घर बाहर से जितना छोटा लग रहा था, अंदर से उतना ही बड़ा था। इसलिए हम सब लोग आपस में अलग अलग होकर ड्राइवर को ढूंढने लगे, मगर ड्राइवर हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर तक ढूंढते रहने के बाद ड्राइवर हमें उस घर के एक कोने में बेहोशी की हालत में मिला। हम लोगों ने मिलकर किसी तरह से ड्राइवर को होश में लाया और पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? इस पर ड्राइवर बोला, पता नहीं, एक औरत ने बस रुकवाया था। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मेरी आंख अभी खुली। ड्राइवर की बात सुनकर मुझे और बाकी मुसाफिरों को बहुत हैरानी हुई कि अगर ड्राइवर यहाँ पर बेहोश पड़ा था तो फिर इतनी देर से चीख कौन रहा था। हमें वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं लगा, लिहाजा हम लोग ड्राइवर को लेकर वापस बस में आ गए और उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब पता नहीं ड्राइवर सच बोल रहा था या झूठ, मगर एक बात तो पक्की है कि उस रास्ते पर कुछ अजीब तो था, वरना ड्राइवर बेहोशी की हालत में उस घर में कैसे पहुंचता। और अगर वो तब से बेहोश था तो फिर चीखने की आवाज़ किसकी थी। बहुत से लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर एक औरत की आत्मा भटकती रहती है, जिसे देखते ही लोग बेहोश हो जाते हैं और उस घर में पहुंच जाते हैं। हालांकि वो औरत की आत्मा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। उस दिन के बाद से रात तो क्या, मैं दिन के वक्त भी उस रास्ते पर नहीं जाता और अब मैं पूरी तरह से भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास करने लगा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। जगन और राजू इस मतलबी दुनिया से दूर निकल पड़े थे। एक लॉन्ग ड्राइव पर राजू गाड़ी चला रहा था
और जगन उसके बगल वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था। जगन के हाव भाव बता रहे थे कि वो कहीं ख्यालों में खो चुका है, मगर राजू उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने पर था। तभी कार चलाते चलाते राजू ने जगन से कहा, जगन क्या वो तेरे को बाहर क्या देख रहा है? इस पर जगन ने राजू की ओर पलटते हुए कहा, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं बस यही देख रहा हूँ कि रास्ता कितना सुनसान है। इस पर राजू बोला, हाँ ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही सुनसान है, पर अच्छा है ना, कोई शोर शराबा नहीं है और ना ही कुछ और। जगन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। चूंकि राजू जगन को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसे समझ आ गया कि जगन डर रहा है। दरअसल जगन थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। सुनसान रास्तों से पता नहीं क्यों जगन को एक अजीब सा डर लगता था। खैर राजू ने इस बारे में उतना सोचा नहीं और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वो रास्ता दोनों के लिए ही अनजान था, मतलब ये कि वो दोनों पहली बार उस रास्ते पर आए थे, तो जाहिर सी बात है किसी को भी उस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजू अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसकी कार अचानक से पिकअप छोड़ने लगी और गाड़ी लुढ़कती हुई थोड़ा आगे जाकर ही पूरी तरह से बंद पड़ गई। राजू को काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर ये गाड़ी को अचानक हो क्या गया, जबकि उसने गाड़ी को कल ही सर्विसिंग के लिए दिया था। हैरान होकर राजू ने 5-6 बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में ही जगन ने राजू से कहा, ये सर्विसिंग कराई है तूने? इतनी जल्दी बंद कैसे पड़ गई? इस पर राजू बोला, पता नहीं क्या हो गया, रुक मैं बाहर निकल कर देखता हूँ। इतना कहकर राजू गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी का बोनट खोलकर जांचने लगा कि आखिर दिक्कत क्या है, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे इंजन और बाकी सारी चीजें ठीक ही लग रही थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे कोई फॉल्ट नजर नहीं आया तो चेहरा लटकाते हुए राजू वापस कार में आया। राजू का लटका हुआ चेहरा देख जगन समझ गया कि क्या हुआ है, मगर फिर भी उसने राजू से कहा, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा कुछ? राजू ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, देख अब कोई चारा तो है नहीं, एक काम करता हूँ, मैं ज़रा आगे जाकर देखता हूँ। वैसे लग तो नहीं रहा कि यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा, पर फिर भी एक बार जाकर देखता हूँ। तू गाड़ी में ही रहना और कोई अनजान आदमी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलना। फ़ोन है ना तेरे पास? अगर कोई परेशानी आएगी तो मुझे फ़ोन करना। इतना कहकर राजू वहाँ से आगे की तरफ चला गया और थोड़ा आगे जाकर ही अंधेरे में मिल गया। डरा सहमा जगन चुपचाप कार के सभी खिड़की दरवाज़ों को बंद करके अंदर ही बैठा रहा। उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। अगर वो राजू के साथ जाता तो गाड़ी को कौन देखता। खैर जगन मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा, मगर उसकी घबराहट थी जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। घड़ी बता रही थी रात के 12 बज चुके हैं। वो रास्ता पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था, बाकी और कुछ भी उस रास्ते पर नजर नहीं आ रहा था। अभी जगन अपनी सीट पर बैठा बाहर देख ही रहा था कि तभी गाड़ी के छत पर कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही इतनी देर से शांत बैठा जगन एकदम से घबरा गया। उसकी घबराहट 7वें आसमान पर चढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ जाए। पर वो आवाज थोड़ी ही देर में बंद हो गई। जगन ने
किसी तरह खुद को शांत किया, ये सोचकर कि शायद कोई परिंदा वगैरह होगा। जगन ने सोचा कि अगर वो कार के अंदर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर देगा तो उसे बाहर के लोग नहीं दिखेंगे, जिससे उसका डर कम हो जाएगा। यही सोचकर जगन ने कार के ऊपर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर दिया और चुपचाप गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। जगन अभी अपनी सीट पर बैठे बैठे सामने देख ही रहा था कि तभी अचानक ड्राइविंग सीट के पास वाली खिड़की पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। जगन ने हड़बड़ाते हुए अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा तो पाया कि उस खिड़की पर कोई और नहीं बल्कि राजू खड़ा है। जगन की जान में जान आई। उसने तुरंत उस तरफ का दरवाज़ा अनलॉक किया तो राजू कार में आया और बोला, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा यार, फिर से कोशिश करता हूँ गाड़ी स्टार्ट करने की। इतना कहकर राजू ने फिर से एक बार गाड़ी चालू करने की कोशिश की और पता नहीं कैसे गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। जगन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, मगर राजू उसके चेहरे पर गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बावजूद भी खुशी का कोई हाव भाव नजर ही नहीं आ रहा था। उसने चुपचाप गाड़ी को यू टर्न लिया और वो दोनों वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी जगन ने राजू से कहा, अच्छा हुआ तूने गाड़ी को यू टर्न ले लिया, मुझे भी आगे जाना अब ठीक नहीं लग रहा था। मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सामने थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जगन को बड़ा अजीब लगा क्योंकि राजू ऐसे चुप रहने वालों में से तो कतई नहीं था। वो हमेशा बकबक करता ही रहता था, तो फिर आज चुप क्यों है? जगन को ये समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर जगन ने राजू से कहा, क्या हुआ, तू ऐसे चुप क्यों है, कुछ हुआ क्या? मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसी तरह से किसी पुतले की तरह बस अपनी सीट पर बैठा रहा। जगन को अब काफी अजीब सा लगने लगा था और मन ही मन में वो घबरा भी रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। उसके पास चुपचाप सीट पर बैठे रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वक्त पानी की तरह बह रहा था। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 12 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। जगन अभी सीट पर बैठा राजू की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल में देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त राजू का था। मगर ये कैसे हो सकता है? राजू तो उसके बगल में है, फिर उसी का कॉल कैसे आ सकता है? कांपते हाथों से जगन ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, हेलो सुन जगन, अभी मुझे आने में ज़रा टाइम लगेगा, मैं ज़रा आगे जाकर देखता हूँ, तू कार में ही रहना। आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजू की थी। जगन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने पलटकर गाड़ी चला रहे राजू की तरफ देखा तो अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो राजू नहीं बल्कि कोई और ही था। उसके आंखों की पुतलियां पूरी काली थी। जगन समझ गया कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि मौत है। तभी जब उसने सामने देखा तो गाड़ी रास्ते से नीचे उतरकर जंगलों की तरफ जा रही थी। उसी वक्त जगन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चलती कार से कूद गया। चलती कार से कूदने के कारण उसके सर पर चोट आई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजू उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। उसने राजू को पूरी बात बताई, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस रात जो जगन के साथ हुआ उसे वो ही समझ सकता है। और उस दिन के बाद से वो दोनों कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।